साल 2005 यूपी के माफिया के दुश्मन बने योगी। साल 2008 तक मुख्तार अतीक से दुश्मनी हुई। साल 2017 में बीजेपी नेताओं से योगी की दुश्मनी बढ़ी। साल 2024 में बीजेपी की एक लॉबी योगी के पीछे पड़ी। साल 2027 में क्या बीजेपी के दुश्मनों को तोड़ेंगे योगी? कोई ऐसा विरोधी नहीं जिसको योगी ने तोड़ा नहीं। साल बदलता गया लेकिन योगी के विरोधी बढ़ते रहे। साल 2002 में योगी का विरोध पार्टी में हुआ तो योगी ने पटकनी देकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर बीजेपी को हरा दिया था। योगी आगे बढ़े तो उनके विरोधी समाजवादी भी हो गए। मुलायम सिंह यादव ही मिटाने पर आ गए। योगी और आगे बढ़े तो मुलायम सिंह यादव ने योगी के पीछे पूर्वांचल के नंबर 1 माफिया हरिशंकर तिवारी को छोड़ दिया। योगी फिर भी नहीं रुके तो उनके पीछे मुख्तार और अतीक को लगाया गया। पूर्वांचल का ऐसा कोई माफिया नहीं जिसने योगी को ललकारा नहीं। योगी पर मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान मुख्तार पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगा, लेकिन साल दर साल कहानी बदलती चली गई और योगी का कद भी बढ़ता चला गया। यूपी के सारे माफिया पानी मांगने लगे। बड़े माफियाओं से यूपी को योगी ने मुक्त करवा दिया, लेकिन जिसके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं वहां योगी का नाम पहले आता है। माफियाओं की हैसियत नहीं रही तो बीजेपी में ही एक पूरी फौज खड़ी हो गई। योगी को मिटाने का प्लान बीजेपी में बनने लगा। योगी की ताकत पूर्वांचल में है तो पूर्वांचल में ही उनको घेरने की तैयारी शुरू हो गई। योगी को 2027 चुनाव से पहले अपनों ने ही घेर लिया। सवाल है क्यों? योगी में ऐसी क्या कमी है? क्या मलाई खाने की छूट नहीं मिलने पर बीजेपी में ये सियासी ड्रामा योगी के खिलाफ रचा जा रहा है? पिछले कुछ घंटे या कुछ दिनों में योगी के खिलाफ पूर्वांचल के कई नेताओं का बयान हैरान कर देता है, जिसमें योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे मोती सिंह पहले नंबर पर हैं। वजह क्या है आपको बताते हैं। नंबर 1 पर है मोती सिंह, पूर्व मंत्री योगी सरकार, जो कहते हैं 42 साल के राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा जैसा आजकल यूपी में हो रहा है। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। मोती सिंह प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। योगी सरकार पार्ट 1 में मंत्री रहे। इनकी पीड़ा सिर्फ ये नहीं है कि दूसरी बार मंत्री की कुर्सी नहीं मिली, बल्कि इनकी असली पीड़ा है प्रतापगढ़ में राजा भैया की बीजेपी से चुनाव के बाद बढ़ती नजदीकी। राजा भैया और बीजेपी की नजदीकी पूर्वांचल के बड़े नेताओं के सिर में दर्द पैदा कर रही है। इसीलिए कई नेता योगी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नंबर 2 पे है रमेश चंद्र मिश्रा, विधायक बीजेपी। ये कहते हैं 2027 का चुनाव बीजेपी हार जाएगी क्योंकि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लखनऊ में ऐसी हवा है कि ये यूपी के एक बड़े ब्राह्मण नेता के करीबी हैं। समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। रमेश चंद्र मिश्रा जौनपुर के बदलापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। मिश्रा जी की पीड़ा सिर्फ पार्टी की हालत नहीं है, बल्कि ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बेहद खास बताए जाते हैं। और कुछ दिनों पहले अखिलेश ने ब्रजेश पाठक को लेकर क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो सीधी बात? तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको, याद है कि भूल गए आप?
नंबर 3 पे है अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन योगी से खासा नाराज रहती हैं और इसकी वजह है ठाकुर लॉबी। योगी ठाकुर लॉबी को मजबूत करने में लगे हैं, जिससे अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद जैसे नेताओं को भारी दिक्कत होने लगी। मिर्जापुर में एमएलसी विनीत सिंह का कद बढ़ा भी इनकी नाराजगी की वजह वही बताई जाती है। नंबर 4 पे हैं विजय लक्ष्मी गौतम, मंत्री योगी सरकार। देवरिया के सलेमपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय लक्ष्मी गौतम योगी सरकार में मंत्री हैं। पहली बार विधायक बनते ही इन्हें योगी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया, पर मंत्री साहिबा का ऑडियो सामने आया जिसमें वो कह रही थी कि योगी सरकार ने मुझे सिर्फ ढक्कन बना के रखा है, जबकि जानकार कहते हैं कि विजय लक्ष्मी गौतम को असल दिक्कत शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नेताओं के देवरिया में आगे बढ़ने से है। शलभ मणि त्रिपाठी योगी के करीबी माने जाते हैं। नंबर 5 पर हैं बेदीराम, विधायक एनडीए। ये राजभर के करीबी नेता हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। ये कहते हैं हम नौकरी लगवा देंगे। काम करते हैं हमारे बेदीराम जी, खड़ा हो जाइए बेदीराम जी, इनके कोनो बीमारी नहीं। और एक बात आप लोगों से कहूंगा भाई, देखो भाई यहाँ जितने पार्टी के नेता सब लोग हो, किसी विभाग में नौकरी चाहिए किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद वो क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना पेपर लीक में इनका नाम आता है, वारंट जारी होता है। एक तरफ सरकार भर्ती के मामले में फंसी है, दूसरी तरफ सहयोगी पार्टी के विधायक और खुद ओम प्रकाश राजभर ऐसा बयान देते हैं जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पूर्वांचल में हमेशा से जाति की सियासत हावी रहती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो योगी के खिलाफ बयान देने वालों में दलित, ओबीसी और ब्राह्मण नेता शामिल हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये जाति योगी से नाराज है, पर योगी का तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उनके साथ यूपी की करोड़ों जनता है।